ये जो हम लोग कुर्बानियां कर रहे हैं ना, ये कुर्बानी का फेल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से साबित है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम राह खुदा में मर्जियात इलाही को पाने के लिए अपने बेटे हजरत इस्माइल को पेश कर दिया, और इस मामले में वो कामयाब भी हो गए। तो बेटी की जगह जन्नत से दुम्बा आया और वो दुम्बा ज़बा। तो बहरहाल ये कुर्बानी जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हमारे आखिरी नबी सरवरी कायनात जाने ईमान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुदा के आखिरी पैगंबर हैं। हमारे आका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे हजरत इस्माइल और एक बेटे इसहाक। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हजरत इब्राहिम के बेटे हैं, उनकी औलाद में पूरा अरब, बाद में सब बुत परस्त हो गए, बुत की पूजा करने लगे, मगर उन्हीं की औलाद। और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में दुनिया भर के यहूदी हैं, बहुत सारे ईसाई भी हैं। यह हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद। कहना यह है कि ये कुर्बानी का अमल अल्लाह के प्यारे खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील क़द्र पैगंबर, अल्लाह ने उनको खलील बनाया। बहुत ऊंची शान के, बहुत ऊंचे दर्जे के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आप अबुल अंबिया भी कह सकते हैं, नबियों के बाद। आप भी नबी, आपके बेटे नबी, आपके पोते नबी, आपकी औलाद में बहुत सारे नबी और रसूल दुनिया में तशरीफ लाए। ये कुर्बानी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत है। कुर्बानियां आप देते हैं, आपको सवाब मिलेगा। और कैसा सवाब? कुर्बानी का जो जानवर होता है उसके हर बाल के बदले में एक नेकी आपको मिलेगी। कितने बाल होते हैं इसके जिस्म में? बल्कि ये जो भेड़ और दुम्बा है उसमें लोम होते हैं, ऊन के हर बाल के बदले में एक नेकी आपको मिलेगी। चुनांचे ये हदीस सहाबी रसूल हजरत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। ज़ैद बिन अरक़म बयान करते हैं, हजरत ज़ैद बिन अरक़म बयान करते हैं इस हदीस को। नबी से सुना, नबी की बारगाह में हुआ, उन्होंने देखा कि अन ज़ैद बिन अरक़म क़ाला क़ाला अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह मा हियल अज़ाही। हजरत ज़ैद बिन अरक़म से रिवायत है, उन्होंने कहा, मजलिस में, महफिल में मौजूदीन साहबा ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ये कुर्बानियां क्या है? साहबा ने पूछा ये कुर्बानियां है क्या? मेरे आका जवाब देते हैं, सुन्नतो अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है, तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। मैंने बताया दिया आपको कि हजरत इब्राहिम के एक बेटे इस्माइल और उनकी औलाद में सारा अरब। जब तो आका फरमाते तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत। कौलू अर्ज की, वमा लना फीहा या रसूल अल्लाह, हुजूर ये जो कुर्बानियां हम दे रहे हैं
इनमें हमको क्या मिलेगा? तो आका फरमाते हैं बिकुल इशारतुल हसना, हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी, हर बाल के बदले में एक नेकी। साहबा ने अर्ज की हुजूर फिर ऊन का क्या हाल है? फसूफ, ऊन का क्या हाल है? आका फरमाते हैं बिकुल इशारतिन मिन सूफे हसना, हर ऊन के बाल के बदले में, ऊन के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। कितने बाल होते हैं जरा गौर, इतना सवाब आपको मिलेगा। मगर जो कुर्बानी की ताकत रखे, कुर्बानी उसी के ऊपर वाली, जभी तो कुर्बानी के जानवर का जो गोश्त होगा उसका अच्छा तरीका, आला और अफजल तरीका ये बताया गया कि उसको 3 हिस्से में बांटा जाए। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा गरीबों के लिए। तो गरीब तो महरूम नहीं है, जिनके अंदर ताकत है उन्हें कुर्बानी देनी ही होगी। जिनके अंदर ताकत है कुर्बानी देनी ही। उससे पहले एक हदीस कुर्बानी की फजीलत के ताल्लुक से हम सुना दें, फिर इस हदीस का तर्जमा करके मैं अपनी तकरीर को इंशाअल्लाह खत्म करूंगा। एक हदीस हजरत आयशा से, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। हजरत आयशा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा अमिल इब्नु आदम मिन अमलिन यौमन नहरी अहब्ब इलल्लाहि मिन इहराक़ि दम। कुर्बानी के दिन, कुर्बानी के दिन आदम की औलाद का कोई अमल, यानी हम लोग का कोई अमल, कुर्बानी के दिन आदम की औलाद का कोई अमल खून बहाने से ज्यादा अच्छा नहीं है। यानी खून बहाना सबसे अच्छा अमल, यानी कुर्बानी के दिन कुर्बानी ही सबसे अच्छा अमल है हम लोगों का। कुर्बानी जो आप करेंगे तो ये कुर्बानी के जानवर जो है आपको तो नेकियां मिलेंगे ही, साथ ही कुर्बानी के जानवर जो है क़यामत के दिन वह आपके लिए किस हाल में आएगा? आखिर फरमाते इन्नहु लयाती यौमल क़यामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अदला। वो कुर्बानी का जानवर आएगा अपने सींगों के साथ, अपने बालों के साथ, अपने खुरों के साथ। और एक हदीस में मेरे आका तो फरमाते हैं कि हस्सिनु दहायात, कुर्बानी के जानवर में अच्छे जानवरों को बाराहे खुदा में पेश करूं। फ़इन्नहा अला सिरात मतायाकुन, क्योंकि कुर्बानी का जानवर पुल के ऊपर तुम्हारे लिए सवारी का काम में आएंगे। तो वो हदीस में सुना रहा था कि कुर्बानी का जानवर आएंगे अपने सींगों को साथ, अपनी सींगों के साथ, अपने बालों के साथ, अपनी खूरों के साथ। और इसकी खूबी यह है कि कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले खुदा की बारगाह में वो कबूल हो जाता है, बारगाह इलाही में मकबूल हो जाता है। इन्नहु लयक़उ मिनल्लाहि तआला बिमकानिन क़ब्ला अन यक़अ बिल अर्ज़, जमीन पर खून गिरने से पहले आपकी कुर्बानी खुदा की बारगाह में मकबूल है। तो चलिए उस हदीस की तरफ। ये हदीस हजरत अबू हुरैरा से,
कि मन वजदा साथन, जिसमें कुर्बानी की ताकत हो, जिसमें कुर्बानी की ताकत हो, वलन युदही, और कुर्बानी ना करे, कुर्बानी ना करे। फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, वो हमारी ईदगाह में ना आए। तो इससे जो साहिब निसाब है उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, इसकी अहमियत समझना है। कुरान करीम फरमाता है इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जिंदा रहना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए। बरादरान मिल्लत इस्लाम, मैं तो इससे पहले कह चुका कि उम्मीद यही रखिए कि आज पहली तारीख है, और उम्मीद यही रखिए कि सामने रविवार को छोड़कर उसके बाद जो रविवार है वो कुर्बानी का दिन होगा इंशाअल्लाह। अब मुख्तसर टाइम में इसके ताल्लुक से और क्या बताया जाए। कुर्बानी की फजीलत के ताल्लुक से मैंने दो एक हदीस सुनाई, और एक जुमा और है। कुर्बानी आप कैसे करेंगे, कुर्बानी करने का तरीका क्या है, मैं इसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह आप हज़रात को बताऊंगा। यही से मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। अम्मा इल्लल बलाग वस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या रसूलल्लाह अरसलल्लाहु तआला इंदना नूरम मुबीना, मुस्तफ़ा मा जाआ इल्ला रहमतल लिल आलमीन। या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह।